हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये जेई मेंस, ठीक है, नीट बेस्ड क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर 6.35, टू स्लिट S1 and S2 placed symmetrically around the center line illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda। अब याद रखना, यहाँ पे लाइन जो मोनोक्रोमैटिक लाइट बोला है ना, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो बोला उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि हम ये कह सके कि लाइट जब मोनोक्रोमैटिक होगी उसका मतलब ये कोहेरेंट है, मतलब कोहेरेंट सोर्स से क्रिएटेड। ठीक है। अब देखो, और वेवलेंथ लैम्डा, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी। तो ठीक है भैया, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन डी है। लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्लिट फॉल्स ऑन द स्क्रीन E1। एक ये पहला स्क्रीन है और याद रखना है दूसरा स्क्रीन है। प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। The slit S3 is at the center line and the slit S4 is at a distance Z from S3। देखो क्या बोल रहा है कि जो स्लिट S3 है ना, ये जो स्लिट S3 है वो सेंट्रल लाइन पे, अब सेंट्रल लाइन क्या है, ये है आपका सेंट्रल लाइन। ठीक है। एंड स्लिट S4 इज अ डिस्टेंस Z फ्रॉम S2। और स्लिट S4 जो है ना, ये S4, सॉरी, ये जो स्लिट S4 है ना, ये S3 से कितने डिस्टेंस पे है, Z डिस्टेंस पे है। ठीक है। this distance Z from the slit to another screen E2 is placed at a further distance D। यहाँ से यहाँ फिर स्लिट 3 स्लिट मतलब कि E1 स्क्रीन E2 स्क्रीन से D मीटर दूर पे है। फ्रॉम E1 फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व ऑन E2 if Z is equal to। अगर Z की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये होगी, तो आप बताओ I max अपॉन, क्या बोल रहा है कि तब आप बताइए, आपको बताना है I max अपॉन I min का वैल्यू तीन केस में, थ्री केस। ठीक है। अब वो तीन केस क्या क्या था, जब z की वैल्यू क्या हो, एक z का वैल्यू बोल रहा है लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, एक बोल रहा है z का वैल्यू जब लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एक तब बोल रहा है जब लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 4d। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना देरी किए। ठीक है। तो अब वो देखते हैं क्या कहना है हम लोग का अप्रोच कैसे होगा। देखना, हमको बस ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे हमको आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब बात ये है कि अब आई मैक्स आई मिन किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये आपको भी पता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, समझ में आया? तो ये अप्रोच क्रिएट होगा। तो अब देखो, बात जब सिर्फ एम्पलीट्यूड का है, समझ में आया? अ, रुको मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता है, इसको हम फिर से क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं फिगर को। अप्रोच समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। अप्रोच क्या था, कैसे अपन इसको सॉल्व किए, क्यों किए, मतलब कि क्यों हम एम्पलीट्यूड को ही दिए, क्यों नहीं, क्यों ऐसा हुआ, वो सब मतलब जो क्वेश्चन है वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये अगर हम बोलते हैं, ये अगर S1 है तो ये स्लिट S2 है। ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस स्मॉल d है। ठीक है। ये तुम्हारा S2 है। ठीक है। नीचे थोड़ा ध्यान देना होगा सेंट्रल लाइन। ठीक है, इसको मैं मान रहा हूँ सेंट्रल लाइन, क्योंकि सेंट्रल लाइन स्लिट सी से गुजरेगा, समझ में? S3 मतलब स्लिट 3 है, तो ये की हो गया। ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, इसको पहले लिख देता हूँ ये, करके फिर बाद में पूछेगा ये क्या है। ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, क्या है, सेंट्रल लाइन। अब आइए देखते हैं। तो S2, समझ में आया? यहाँ से एक एरिया ऑफ लाइट जा रहा है, यहाँ को जा रहा है। ठीक है। S1 से एक एरिया ऑफ लाइट जा रहा है, यहाँ को जा रहा है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये स्लिट कौन सा है, ये स्लिट है S4 है, ये स्लिट S3 है। ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं
कि देखो ये सेंटर लाइन है, ठीक है। और आपको पता होगा कि देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर S1 से लाइट यहाँ पहुंचता है ना, समझना, अगर S1 से एक रे ऑफ लाइट यहाँ को पहुंचता है और S2 से भी एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्योंकि S1 S3 का जो डिस्टेंस है वही होगा S2 S3 का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि S3 लाई कर रहा है सेंट्रल लाइन पे, तो इन दोनों में देयर इज नो पाथ डिफरेंस, मतलब कि एक रे ऑफ लाइट जितना ट्रैवल करेगा उतना ही ट्रैवल दूसरा रे ऑफ लाइट करेगा, समझा? जो एक स्लिट 1 से ट्रैवल कर रहा है और एक स्लिट 2 से, समझ में आया? तो पहला केस में अगर हम कहते हैं कि जब लाइट गुजर रहा है, रे ऑफ लाइट इनटू स्लिट 3, तब एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी, अब एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड थ्रू A3 का जो वैल्यू आएगा उसको हम कह सकते हैं A1 प्लस A2। अब भैया पूछेगा सर कि सर A1 A2 क्या है? देखो बताते हैं। A1 यहाँ पे जो लाइट है उसका एम्पलीट्यूड है और A2 इस स्लेट से जो निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ। अब सर बोलेंगे, अब सब कोई बोलेगा सर आसानी से A1 प्लस A2 कैसे कर दिया? अपने पास तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो, अगर डेल्टा एक्स जीरो आया तो फाइव भी जीरो आ गया, आया। तो अगर फाइव जीरो आया मतलब कि कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। ये क्या हो जाएगा, वन। और आपको पता है हाँ, यहाँ पे ए वन और ए दोनों सेम, मतलब कि मोनोक्रोमेटिक लाइट था ना भाई, तो एक ही एम्पलीट्यूड हुआ। तो कितना हो गया, 2A² प्लस 2A², मतलब √4A², मतलब आंसर क्या हो गया, 2A। मतलब कि ए स्लिट 3 से जो नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया वो कितना है, 2A हुआ, ठीक है। याद रखना ही पहला था। समझ में कैसे कंसेप्ट चल रहा है? अब देखो, अब सेकंड केस, अब देखना सेकंड केस, जब लाइट रे, और याद रखना यार एक और चीज, कि यहाँ से यहाँ z होता है, ठीक है। टू नहीं है, वो z है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी के वैल्यू को अलग अलग, इसके z के अलग अलग वैल्यू पे हम लोग को क्या निकालना था, z के अलग वैल्यू पे हम लोग को आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो निकालना था, ठीक है। जो क्वेश्चन को पढ़ेगा भैया वही समझ पाएगा क्वेश्चन में चल के आ रहा है, एक बार खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो, इंटू लाइट रे इंटू स्लिट 4। अब देखो क्या यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, हाँ, देयर इज अ पाथ डिफरेंस। अब पूछो कैसे, बोलेंगे देयर इज अ पाथ डिफरेंस, क्यों? अब देखो, क्योंकि देखो एक स्लिट ऐसे था, एक स्लिट ऐसे है, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करके आ रहा है, एक कर्व ट्रेवल करके आ रहा है, अगर हम उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस हुआ यही आपका एक पाथ डिफरेंस है, समझ में आया? तो यही डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो ये थीटा होता है, ठीक है। अब कुछ लोगों को पता नहीं चलता है थीटा कैसा है। देखो, ये आपका बीच में सेंटर लाइन आता है, फिर यहाँ से थीटा आता है, तो फिर और ये जो डिस्टेंस डी है और यहाँ एंगल थीटा बनता है, तो ये डी साइन थीटा हो जाता है। अब डी साइन थीटा, थीटा स्मॉल एंगल होता है, ऐसे इसको डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं, देखो। तो ये हो जाएगा डी, और यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या था, जेड था, और यहाँ का यहाँ डिस्टेंस क्या था, कैपिटल डी था। लेकिन याद रखना ये इवन है, ठीक है। ये इवन है, इवन मतलब क्या, ये स्क्रीन फर्स्ट, ये स्क्रीन फर्स्ट है, ये स्क्रीन सेकंड है। अभी बात सिर्फ फर्स्ट स्क्रीन का ही चल रहा है, सेकंड स्क्रीन में हम नहीं पहुंचे। ये जेड, टी जेड अपॉन कैपिटल डी, तो ये हुआ पाथ डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया? तो अब बोलोगे कि इससे हम लोग को पता कैसे चलेगा भाई कि फाई का वैल्यू क्या है, क्योंकि असल में हम डेल्टा एक्स के थ्रू क्या निकालना चाहते हैं, डेल्टा एक्स के थ्रू हम लोग फाई निकालना चाहते हैं, और फाई के थ्रू ही अपन ए नेट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा, तो अब आपको पुट करना पड़ेगा। अब समझ में आया? अब जेड का पहला केस के लिए वैल्यू क्या था, देखो, जेड का पहले केस को लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2D, बस इसको रखो यहाँ पे। तो डी लैम्डा कैपिटल डी
अपॉन 2d, समझ में आया? और ये कैपिटल डी, तो डी से डी कटा, डी से कटा, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई λ/2। तो जब डेल्टा एक्स λ/2 है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। मतलब कि फाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई, मतलब cos 180 मतलब -1। तो cos 180 मतलब -1 हो गया। और इस केस में हमको अगर ए नेट चाहिए, और ए नेट असल में कहाँ से है, किस स्लिट से है, स्लिट S3 होगा, देखना S3 के लिए, देखो, सॉरी सॉरी, S4, S4 होगा, ये हो जाएगा स्लिट S4 के लिए। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों से सेम ही जा रहा है, A² प्लस A², 2A² cos 180, ठीक है। तो क्या है देखो, 2A², और यहाँ हो जाएगा -2A², मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गया 0। समझ में आया? यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया 0। तो मतलब हम कह सकते हैं कि A4 से जो जो एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। लेकिन ये कब हुआ, जब z इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D/2d रखे थे, तब का केस है, तब A4 का वैल्यू 0 आया था, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा था भैया, हमसे पूछ रहा है आई मैक्स अपॉन आई मिन। तो आई मैक्स का वैल्यू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब A1 A2 क्या है, A1 A2 मतलब दो, मतलब एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो A3 और A4 कंसिडर करें, क्योंकि असल में अब बात यहाँ से खत्म हो चुकी है। देखो बात बता देता हूँ क्या खत्म हो चुकी है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है। मेरा जो मेन फोकस है वो देख लो यार, मेरे को जो बताना है आपको, ये S3 था, ये S3 था, S4 था, ऊपर S4 था, ये S3 था। तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं A4। अब एम्पलीट्यूड नहीं जा रहा भैया, कंफ्यूज मत करना, जहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू A4 है, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू A3 है। और यहाँ से इस पॉइंट पे जहाँ पे मिलता है, वहां पे हमसे क्या बोल रहा है कि आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो चाहिए। तो वही तो कर रहे हैं, तो इसलिए A3 प्लस A4 कर रहे हो, और आपका A3 माइनस A4 करेंगे। तो पहले A3 प्लस A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो आप। A3 का वैल्यू अपने पास क्या आता है, देखो A3 का वैल्यू हम लोग लेके आए थे 2A, और A4 का वैल्यू 0 आया, 2A प्लस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2A माइनस 0 का होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो, 1 आ जाएगा, 4A² इज इक्वल टू 1। तो पहला केस के लिए, जब z इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D/2d था, तब आई मैक्स अपॉन आई मिन का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो, अगर z का वैल्यू हम ले लेते हैं लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d, अब बोलो कैसे, कहाँ था सर, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, बोले देखो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। तो अगर हम z का वैल्यू ले लेते हैं लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d, तो बोलोगे सर क्या दिक्कत था, तो तुमको फिर से हम याद दिला देते, देखो कहाँ पे फंसा था आदमी, यहाँ से ऐसे ला रहा था, एक यहाँ स्लिट 1 था और एक यहाँ पे स्लिट 2 था, वो गलत हो जाता है। हाँ ठीक है, स्लिट का पता ही चलता कभी कभी, यहाँ से था, यहाँ से पॉइंट था, तो हम ये बोले थे ना डेल्टा एक्स। अब यही डेल्टा एक्स ही को बोलते थे ना अपन डी साइन थीटा, समझ में आ रहा है, यही क्या था, डी साइन थीटा था। तो डी जेड अपॉन कैपिटल डी था। तो बस अब देखो, लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी कट गया, तो ये कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा है, हाँ, तो देखो आप यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। मतलब भैया फाई इज इक्वल टू हो गया 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 2 पाई होगा तो कॉस 2 पाई भी कितना वैल्यू देता है आपको, कॉस 2 पाई से भी वैल्यू आपको 1 ही आता है। कॉस 180 -1 होता है, तो कॉस 2 पाई भी यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा ना। अभी चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम लोग फिर से कहाँ, किस फ्लोर पे जाएंगे, हम लोग ए नेट की ओर जाएंगे।
दोनों ए का वैल्यू सेम था, 2a² cos 2 पाई। ठीक है, और ये ए नेट क्या था, A4 स्लिट 4 से नेट जो था, मतलब यहाँ से जो तुम्हारा जो हमको नेट चाहिए था वही A4 हो गया। तो कितना हो गया, 2a² और यहाँ पे कितना हो गया आपका 2a² cos 360 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कितना यहाँ से भी आप देखो 2a आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ समझ में आया तुमको? अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि A3 का वैल्यू भी 2a, A4 का वैल्यू भी 2a। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन का जो वैल्यू निकालोगे, तो ऊपर तो अच्छी बात है 4a का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा पता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आया? तो मैंने दो केस डिस्कस कर दिए। देखो एक यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू आई, ये वाला। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक ये आंसर है अपने पास, आई मैक्स अपॉन आई मिन का, और एक अपने पास ये आंसर है आई मैक्स अपॉन आई मिन का। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना सारा कंसेप्ट लगा।